एक बार की बात है, भगवान शिव और मां पार्वती धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों धरती लोक पर चल रहे थे। तभी मां पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पति बोल रहा था कि हम कब अमीर होंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो लोग दुकानें खरीद रहे हैं, ना जाने हम कब अमीर होंगे। पत्नी ऐसा बोलकर उदास हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हमारे भाग्य में अब अमीर होना नहीं लिखा, इसीलिए आप ज़्यादा मत सोचो, जब भगवान चाहेंगे हम भी अमीर हो जाएंगे। माँ पार्वती भगवान शिव से कहने लगती है कि हे प्रभु, आप चाहे तो इनको अभी अमीर कर सकते हो। तभी भगवान शिव कहते हैं अभी इनके भाग्य में अमीर होना नहीं लिखा। तभी भगवान शिव और माँ पार्वती थोड़ा आगे चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर वो देखते हैं कि एक सेठ जी थे जो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। सेठ को उसकी पत्नी बोल रही थी कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा खिलौना लेना है। तभी सेठ बोलता है कि 5,000 का खिलौना लेने की क्या ज़रूरत है, आप सस्ता खिलौना भी ले सकते हो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मुझको 5,000 रुपये चाहिए। तभी सेठ बोलता है कि ठीक है, तुम 5,000 रुपये ले लेना। माँ पार्वती ये सब कुछ देख रही थी। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि धरती लोक पर ये कैसा अंतर है, जो दुखी होते हैं आप उन्हें और दुखी करते हो, और जो लोग पहले से ही सुखी हैं आप उनको और सुख देते हो। तभी भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि आपके ये सवाल का उत्तर देने के लिए हमको धरती लोक पर ठहरना होगा। भगवान शिव और माँ पार्वती एक पति पत्नी का रूप लेकर धरती पर रुक जाते हैं। वो एक घर में रुक जाते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि अब हम इंसान के रूप में हैं, हमने अपने भोजन पानी का भी इंतज़ाम करना होगा। तुम ऐसा करो, चूल्हा बनाओ और मैं खाने की सामग्री लेकर आता हूँ। भगवान शिव ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो ईंटें ढूंढने गांव की तरफ चली जाती हैं। माँ पार्वती देखती हैं कि गांव ने कुछ लोगों ने इतने सुंदर घर बना रहे थे कि माँ पार्वती उनसे ईंटें नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर वहां से ईंटें लेती तो उनके घर की शोभा खराब हो सकती थी। अभी माँ पार्वती आगे जाकर देखती हैं कि एक टूटा हुआ घर, वहां से माँ पार्वती ईंटें उठाकर घर पर वापस आती हैं और चूल्हा बना लेती हैं। तभी भगवान शिव भी वहां पर आ जाते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि अब हमको घर पर जाना चाहिए, तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। तभी माँ पार्वती कहती हैं कि नहीं, अभी तक मुझे तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तभी भगवान शिव कहते हैं कि तुम ये ईंटें कहाँ से लाई। तभी माँ पार्वती कहती हैं कि ये ईंटें मैं एक टूटे हुए घर से लाई हूँ। तभी भगवान कहते हैं कि तुम टूटे हुए घर से ही ईंटें क्यों लाई हो, अच्छे घर भी थे, तुम उनसे ईंटें क्यों नहीं लाई। तभी माँ पार्वती कहती हैं कि उन लोगों ने अपने घर बहुत अच्छे बना लिए थे, इसीलिए मैं वहां से ईंटें नहीं लाई। तो भगवान शिव कहते हैं कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। लोगों ने अपने अच्छे कर्मों से अपनी अच्छी किस्मत लिखी हुई है, मैं उनको दुख नहीं दे सकता। जिन लोगों ने अपने बुरे कर्मों से अपनी किस्मत बुरी लिखी है उनको तो दुख आएंगे ही। माँ पार्वती को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था और भगवान शिव माँ पार्वती वहाँ से कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका